अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा उमर है और मैं मिस्टर मोहम्मद उमर गौतम की बेटी हूँ। 2 महीने हो गए हैं, मेरे पापा जेल में हैं और इन 2 महीनों में हम लोगों ने बहुत इंड्योर किया है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो मीडिया ट्रायल की वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि मीडिया ट्रायल ने मेरे पापा को एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया है। मेरे पापा के बारे में बहुत सारी बातें गलत कहा है, जैसे कि वो जिहादिस्ट है, टेररिस्ट है, एनएसए लगना चाहिए, आईएसआई फंडिंग आती थी, आईएसआई के साथ कनेक्शन है, बिलाल फिलिप के साथ कनेक्शन है और भी बहुत सारी बातें जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और बकवास हैं। कोई एविडेंस नहीं है जो ये क्लेम को सपोर्ट कर सके कि हाँ मेरे पापा फोर्सिबली कन्वर्ट करते थे या मेरे पापा का रैकेट चल रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। मीडिया ने ये कहा कि मेरे पापा ने दूसरी शादी किया। कैन यू इमेजिन? दूसरी शादी किया तो एविडेंस किधर है, कहाँ है? मेरे पापा ना कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे एजुकेशन के लिए, ना मेरे पापा का किसी के साथ अफेयर था और ना मेरे पापा ने दूसरी शादी किया। अभी तक मीडिया ने जो भी मेरे पापा के बारे में, फैमिली के बारे में जो भी कहा दिखाया वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल। और इस बात की वजह से हम लोग मेंटली हैरास हुए हैं, बिल्कुल, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी है जब से मीडिया ट्रायल शुरू हुआ है और मेरे पापा के बारे में नेगेटिव बातें लोगों ने कहा है। उनको एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया है, एक कल्प्रिट की तरह प्रेजेंट किया है, जो बिल्कुल गलत है। मेरी मम्मी सोचती रहती हैं कि कब मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा। हम लोग भी सोचते रहते हैं कि पापा को बेल कब मिलेगी, क्योंकि मेरे पापा बेगुनाह हैं, मेरे पापा बेकसूर हैं, उनको फ्रेम किया गया है। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कम्युनल कलर देने के लिए या पॉलिटिकल कलर देने के लिए, वी डोंट नो। ऑल वी नो इज कि मेरे पापा इनोसेंट है और मेरे पापा को फ्रेम किया गया है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए। लोगों ने ये भी कहा कि मेरे पापा ने फोर्सिबली लोगों को कन्वर्ट किया, ल्योर किया, ब्रेन वॉश किया, लेकिन कोई एविडेंस शो नहीं किया। तो ये गलत है। अगर आप कोई बात लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल ने सिर्फ प्रेडिक्शंस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस, और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया। उसकी वजह से मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते, मेरे कजन मुझसे बात नहीं करते, मेरे आंट और अंकल बात नहीं करते। व्हाई? क्योंकि मीडिया ट्रायल की वजह से उनके माइंड में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हो गई है। उसकी वजह से हम लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं, डिसहार्टेंड भी हैं और मेंटली अपसेट भी हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने चार्जशीट रिलीज किया और चार्जशीट पे कहीं भी नहीं लिखा कि मेरे पापा जिहादिस्ट है या मेरे पापा टेररिस्ट है या मेरे पापा के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन मीडिया ट्रायल ने अपना जजमेंट सुना दिया विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। द क्वेश्चन इज व्हाई? किसी आदमी की रेपुटेशन आप प्रेडिक्शन से कैसे टार्निश कर सकते हैं? हाउ? आई डोंट गेट इट। मीडिया की वजह से हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया है। We are not stable. We are really not. मेरा भाई, he cannot focus on his studies. He really can't. My mother, she is restless. I am restless because I keep on thinking कि मेरे पापा को जस्टिस कब सर्व होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऑन दी अदर हैंड, मेरे पापा बेकसूर है, बेगुनाह है और मीडिया ट्रायल मेरे पापा के केस को एक कम्युनल कलर और पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रही है और
एक प्रोपेगेंडा भी है पॉलिटिकल, क्योंकि पापा एक फैसिलिटेटर है और वो सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करते थे फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, नथिंग एल्स। और बहुत लोगों ने कहा भी है कि my father, he was a motivator, he was a humanitarian who uplifted people of the society, etc. etc. मैं जुडिशरी पर पूरा यकीन रखती हूँ और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे पापा को बेल मिलेगी, इसलिए हम लोग उनके बेल के लिए फाइल कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि मेरे पापा को बेल मिल जाए। और मैं अपने पापा के लिए आवाज उठा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं और उन्हें फ्रेम किया गया है, उन्हें फंसाया गया है। आप लोग भी सच का साथ दें और अपनी आवाज उठाएं और स्टैंड विद उमर गौतम और जस्टिस फॉर उमर गौतम का हैशटैग स्प्रेड करें so that people can know what is happening on the other side और कॉइन का दूसरा साइड क्या है। That's why आप लोग सच का साथ दें, आवाज उठाएं और दुआ करें कि मेरे पापा को बेल मिल जाए क्योंकि वो बेकसूर है, बेगुनाह है। थैंक यू।